ठीक है, तो हम इस पर आ जाते हैं। और ये जितनी भी नेविगेशन आपके पास होती है और रिस्पॉन्सिव में जाकर ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में शिफ्ट हो जाती है, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट का काम है। मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का काम आपको विदाउट जावास्क्रिप्ट पढ़ाए हुए नहीं करूँगा। पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर वो वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी, आपको गाइड होना चाहिए कि हम कौन सी क्लास को छेड़ेंगे तो क्या काम हो सकता है। अगर अभी उठाकर हम लोग लगा लेते हैं तो फिर आपके सामने वही वाले फेसेस आते रहेंगे कि स्क्रोलर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस होती हैं, तो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कहाँ से आए, आईडी के साथ गेट हो रहा है नहीं पता चलेगा। आप लोगों ने जितनी भी वेबसाइट देखी होंगी रिस्पॉन्सिव, उन सब के अंदर छोटा सा यहाँ पर रेक्टेंगल्स नजर आते हैं मोबाइल वेबसाइट्स में, और आप क्लिक करते हैं तो पूरा नेविगेशन आपकी आ जाती है वर्टिकल। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये मेरे पास एलाई मौजूद है, जैसे ये सेकंड एलाई मौजूद है जिसको हम लोग nth चाइल्ड से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो ये वाली फर्स्ट वाली क्लास को मैंने उठाया, पिक किया, स्टाइल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक दफ़ा रीड आउट कर लिया। रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ जाके हम कह देते हैं and child to n, और हम लिखते हैं डिस्प्ले नन। मुझे हर दूसरा वाला जो नेविगेशन वाला पार्ट है वो नहीं चाहिए, सिर्फ 768 की स्क्रीन में, ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। और हम रो के अंदर गए, अगर किसी वजह से इसमें हाइट लगी हुई तो गलती है। रो 1 को मैंने प्रेफर किया और इसमें आपने कहा बिल्कुल 0 सही है, ठीक है, ऊपर वाली कोई क्लास यूज में की हमारी, हमने लिखा टैक्स लाइन सेंटर, जितना भी काम है वो सारा सेंटर में हो जाए। हम सब कुछ फायरफॉक्स में देखते जाएंगे, ठीक है, ये परफेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब जहाँ जहाँ फ्लॉटिंग लगी हुई है मैं फ्लॉटिंग हटा दूंगा, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लगा हुआ है, परफेक्ट है। यूएल पर आ जाते हैं, ये फ्लॉट लगा हुआ है, यूएल पे मैं गया, यहाँ जाने के बाद हम कहते हैं फ्लॉट डन। तो ये भी आपके पास बिल्कुल प्रॉपर्ली आपके नेविगेशन बार के अंदर प्रॉपर नेविगेशन आ गया, ठीक है, कि ये रिस्पॉन्सिवनेस इस स्ट्रक्चर पर आ जाएगी। याद रहे डेस्कटॉप पर इस पर कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइडर वाली क्लास पर, यहाँ पर भी हम सॉर्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ किस तरह से चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन। यहाँ पर भी मैंने सबसे पहली बात ये करी कि जो भी कंटेंट है वो टैक्स लाइन सेंटर सब कुछ बीच में आ जाए रिस्पॉन्सिव के अंदर। और ये जो मेरे पास कॉलम बना हुआ है, इसको हम लोग अगर फ्लॉटिंग लगी हुई है तो वो हटा देंगे, और नहीं लगी हुई तो परफेक्ट है, इसको आपने कह दिया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ टैक्स लाइन सेंटर, गैपिंग आपको पता है हमने पैराग्राफ में नहीं दी थी इसलिए आपको नज़र भी नहीं आ रही, ये आपके पास आ गया कुछ। अगर मैं चाहता हूँ पिक्चर लैस हो जाए, गायब हो जाए, तो हम IMG को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और हम चाह रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ नीचे आ जाए, दैट्स ऑल। हो सकता है मान मिस्टेक से हम लोगों ने हाइट लगा दी हो, जो कि मुझे लगी हुई नज़र आ रही है। तो हम जनरल CSS में जाते हैं, स्लाइडर से हाइट रिमूव कर दूंगा मैं, परफेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि पूरी जगह पर सारा कैप्शन आ जाए और पिक्चर नीचे चली जाए। जगह तो है अभी इतनी कि दोनों जगह पर हो जाएगा काम। बैक कर लेते हैं, ये तो हटा देते हैं, लेकिन इसको बैक कर लेते हैं।
ये पैक कर लेता हूँ मैं, ये गिव अप कर देता हूँ। आप में से अगर किसी के माइंड में होगा कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप अपना यूज़ करोगे डिज़ाइन बोर्ड। डिज़ाइन से आपको आइडिया हो कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। हमने इसमें लगाया स्लाइडर रो 1 के अंदर विड्थ 100%। तो आपके पास ये वाला एरिया बिल्कुल परफेक्ट हो गया और आपकी पिक्चर नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन जो खराबी यहाँ पर आपकी मेन स्लाइडर पर हुई है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। जब तक आपकी नॉर्मल CSS परफेक्ट नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिव सही नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने कॉलम को एक दफ़ा चेक किया, कॉलम परफेक्ट है। स्लाइडर को चेक किया एक दफ़ा, स्लाइडर परफेक्ट है। पिक्चर को लेकर आया, फ्लॉट राइट लगा हुआ है, लेकिन हाइट हमारी स्लाइडर के अकॉर्डिंग इंक्रीज अभी भी नहीं हो रही। तो हमने डिज़ाइन को देखना पड़ेगा एक दफ़ा और उसके अकॉर्डिंग कॉलम की स्पेसिंग लगाना पड़ेगी, वापस जाना पड़ेगा पीछे। अब ये गलती हमसे कहाँ से हुई है, ये हाइट लगी हुई है वहाँ से गलती हुई है, ठीक है। तो अगर हाइट नहीं लगी हुई होती पहले से, तो हम इसको नॉर्मल CSS से सेट करके ला चुके होते, ठीक है। इसलिए आपका जो मेन एरिया है फर्स्ट, उसको हमें सही करना है परफेक्ट हर जगह से। मैंने पैडिंग चेक करी, इसकी पैडिंग है 44 पिक्सल्स। स्लाइडर पर आया, हमने लिखा पैडिंग 44 पिक्सल्स। बोथ साइडेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने इसके डॉट्स जो कि कैप्शन जो लगा हुआ पेजिनेशन, ये हमने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अपने पास नॉर्मल पर आए, वापस चेक किया, गैप आना स्टार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, हमने इसके गैप को असाइन करना है हेडिंग, पैराग्राफ एंड एंकर टैग। तो इसको हम जैसे ही सेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हाइट इंक्रीज करता जाएगा और आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं सबको अलग अलग CSS दूँ, इससे मैंने बेहतर सबसे ज़्यादा यही समझा कि मैं इसकी पैडिंग को कंट्रोल कर लेता हूँ 50 पिक्सल्स टॉप और बॉटम, और लेफ्ट राइट मैंने इसको 0 कर लिया, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया। और मैं इस पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, तो ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम अगर इस CSS को सेट करते हैं, इसको CSS से सेट करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ होता। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो आप बस चीज़ें आएगी, ठीक है। अब जो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड, जैसे कि हम कहते हैं कि शेडो अब हमें नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि शेडो अकॉर्डिंग टू दी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकता, या फिक्स है। तो यहाँ पर मुझको लेस कर देंगे शेडो को, ठीक है। ये वाला जो शेडो आ रहा है, जो आपको कटा हुआ रिजल्ट नजर आ रहा है, ये कटा हुआ रिजल्ट, इस शेडो को हम लोग लेस कर देंगे। रिस्पॉन्सिव से मतलब जो जो चीज़ें हमें नहीं रिक्वायर्ड, वो हम ख़त्म करते जाएंगे। ये क्लास मैंने उठाई बिल्कुल प्रॉपर, रिस्पॉन्सिव में लेकर गया, पेस्ट कर दिया स्लाइडर वाली क्लास को। इसमें से मैंने कहा जो शेडो वाली पिक्चर आ रही है, हम उसको लेस कर देते हैं। पहले आप लिखोगे बैकग्राउंड नन, अगर आपको और चीज़ें चाहिए। ये डॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये शायद पिक्चर स्लाइसिंग में इशू है, क्योंकि एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। जो फील ना हो के डॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, या आप डिज़ाइनर को दोगे, ग्राफिक डिज़ाइनर को, और उसको बोलोगे सही से स्लाइस करके दे दे, तो आपको सही से स्लाइस कर देगा। वरना क्रॉप टूल है, आप बाय सेल्फ भी स्लाइस कर सकते हो।
ठीक है, और ये सॉफ्ट कर दो तो यहाँ पर भी आपको परफेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करते जा रहे हैं। हमारे पास डिज़ाइन नहीं है, इसलिए आपको एक एक चीज़ बाय सेल्फ देखना पड़ेगी। हेडिंग परफेक्ट आ रही है, ये 2 कॉलम्स आ गए हम चाहते हैं, और ये 2 कॉलम में भी डिस्टर्बेंस है। आप अगर आप डिज़ाइन में देखोगे तो ये कुछ यूं परफेक्ट नज़र आ रहा है ना, और अगर आप रिस्पॉन्सिव में आओगे तो उसमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगी। जैसे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो तो सबसे पहले अपना नॉर्मल कोड चेक करो कि आपने यहाँ काम सही किया या नहीं किया। अगर यहाँ परफेक्ट होगा तो वहाँ पर परफेक्ट हो जाना चाहिए। हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में आया, मैंने सर्कल को चेक किया, फ्लॉट लेफ्ट का डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लगा हुआ है, तो इसमें डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लगा हुआ है इस सर्कल पर, और इस डिफ पर फ्लॉट राइट नहीं लगा हुआ, ये इसमें डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लगा हुआ है। मैंने सर्कल वाले डिफ को चेक किया, ये पिक्सल्स बेस्ड है, ओके दैट इज मिस्टेक, और ये वाली परसेंट बेस्ड है। ठीक है, और हम छोटी वाली किसी भी सर्किल को बहुत आसानी से पिक्सल्स में बना सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि मिस्टेक एक्चुअल में हमारी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की वजह से वो स्टॉप कर रहा है। सो डजंट मैटर, आप यहाँ पर आते हो, आपने इस क्लास को प्रेफर किया, पिक किया, चूज़ किया, हम रिस्पॉन्सिव में गए, हमने अपनी क्लास चूज़ करवाई और कहा विड्थ 70% के बजाय 65%, और 65% के बजाय और भी लेस कर सकते हैं। ठीक है, किया गया अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉलम्स हैं वो अपनी जगह इंक्रीज कर लें, जो बिल्कुल छोटे छोटे से कॉलम्स नज़र आ रहे हैं बड़े हो जाएं। एक एरिया ये था कि आपको समझा दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने प्रेफर कर लिया पूरे पूरे डब्बे को, पूरे पूरे बॉक्स को। ये मैं आ गया और मैंने पूरे डब्बे को प्रेफर कर लिया। ठीक है, जिसका नाम आपने बॉक्स रखा। यहाँ आए, आके मैंने इसकी क्लास को कॉल करवाया और लिखा विड्थ 45%, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास 2 कॉलम्स परफेक्ट आ गए और ये में अच्छे भी लग रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। हाँ, इसका जो बॉर्डर एरिया है अब आप बिल्कुल ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेंगी जो कि आप डेस्कटॉप पर चेंज नहीं करते। सही, जी हाँ, इट्स वेरी कंजेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा एरिया डंप हो गया है, मिक्स हो गया, ये लोगों भी पकड़ कर नीचे आ गया है ना। जब आप परसेंटेज बेस्ड काम करोगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ आ गए वापस क्लास पर और आप कहते हो कि ये अपना 100% एरिया कवर कर लिया। 100% की ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, कॉमा फास्ट। फ्लॉटिंग आ रही होगी कहीं ना कहीं, मार्जिन ऑटो आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो जहाँ पर मार्जिन ऑटो आ रहा है वहाँ रख सकते हैं, जहाँ टैक्स लाइन सेंटर आ रहा है वहाँ रख सकते हैं। हो गया सही। याद रहे जिसको सही किया है सिर्फ वही सही होगा, नीचे वाला सही नहीं होगा। आ गए हम लोग कॉलम 2 पर। मैंने सेम प्रोफाइल इसके लिए अप्लाई करी, टैक्स लाइन सेंटर और विड्थ 100% कहाँ लिखा हुआ ये ना, कॉमा विड्थ 100%। और आपने कहा फ्लॉटिंग भी नहीं चाहिए, तो हमने कहा फ्लॉटिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इफ़ यू वांट गैप तो आप आराम से एडिशनल CSS को कॉल करो और इसमें हम गैप दे सकते हैं। कहते हैं मार्जिन टॉप या टॉपर बॉटम, जो आपको बेटर लगेगा, जो आपको देने की नीड हो। ठीक है, जो आपका डिज़ाइन एज पर रिस्पॉन्सिव सेट होता जा रहा है। यहाँ हो गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि हमने नॉर्मल CSS को किसी को भी नहीं छेड़ा, सिर्फ इसमें छेड़ा था वो हम हाइट लगी हुई भूल गए थे। सही है, और कुछ ख़राब नहीं हुआ। वापस यहाँ आ जाते हैं, रिफ्रेश परफेक्ट है, आगे का बनाया हुआ नहीं, सॉरी। कुछ समझ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ठीक है, जैसे आप जब फर्स्ट टाइम HTML करने के लिए बैठे थे तो HTML कोड लिखना नहीं आता था ना, है ना,
मेरा लिखा हुआ कोड कॉपी पेस्ट करते थे ना, नहीं करते थे? करते भी थे तो कोई मसला नहीं है, वो तो मैंने खुद बोला था कर लो बोले। हो गया ऐसा ऐसा सेट, अब तो नहीं देखते ना, अब तो आपको टैग खुद से याद होगा ना, बैठ कर याद किए किसी ने टैग? नहीं किया। अच्छा या बॉडी की स्पेलिंग याद कर रहे हो, पहले तो स्पेलिंग तक में मिस्टेक होती थी, कुछ से कुछ के स्पेलिंग लगा दिया करते थे। सो डोंट वरी, इसके अंदर भी आपको खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। मैंने हैवी नहीं किया, सिर्फ 768 की स्क्रीन पढ़ाई है, ठीक है? अगर आप बोलते हो मेरे पास टाइमिंग है, आप बोलते हो पूरी वेबसाइट में अभी पूरी रिस्पॉन्सिव कर दूं, सिर्फ 7 मिनट्स लगेंगे और, सही है? काउंट कर लेना, पूरे 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, ये पूरी वेबसाइट 320 तक रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ओनली 7 मिनट्स, सही? एज यू विश, जैसे आप बोलते हैं। क्या होगा टैबला? मुझे चाय के शौकीन हो बहुत, मंगवा के बाहर से पी लेते हो, बोल देते हो। मंडे को वर्कशॉप है फिर डांसिंग, राइट? पता है ना आप लोगों को? 2 बजे। तो बोल दो आप। हाँ, वो 2 बजे से 4 बजे वर्कशॉप खत्म, 4 से 5 में फारिग होंगे। इसको पढ़ाऊंगा और हाँ आगे पढ़ेंगे। आपने जान बात नहीं मेरी खैर, आप में स्टैमिना होना चाहिए। 4 से 5 में बिल्कुल फ्री हूँ, 2 से 4 वर्कशॉप हो गई, खत्म हो गई, 4 से 5 में फ्री हूँ। एक्सरसाइजिंग क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे स्टार्ट होगी, मेरा टाइम रहेगा 1 घंटे का पूरा। आप लोग स्टैमिना होना चाहिए, मैं क्लास कर दूँगा, ठीक है? सब तो हो गई, जैसा भी होगा वैसे। अभी आगे पढ़ना है, पाथ को गूगल करो, उठाओ, कॉपी मारो, रख दो, बस खत्म हो गई कहानी। अब आप उसको देखना बाद में, जैसे एडिशनल दिन आगे बैठो, जैसे ये दोनों बैठी थी कल आकर, ये दोनों बैठी थी, 2-3 लोग बैठे थे, आप एक्स्ट्रा आकर बैठो, है ना? यहाँ पर आके बैठो 2 घंटे 3 घंटे, जो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे बैठी हैं। हाँ, यहाँ पर बैठ कर काम करो। और दूसरे बैच के 2 लड़के आए थे, वो 4-5 घंटे बैठे, मैं हल्का वो करता जाऊँगा, मसला ये तो इन्होंने ट्राई की, मुझे नजर आया ये तालीम 2 मार्क्स से बनी, तो मैंने इनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं ना, एफर्ट्स खुद करनी है। थोड़ी कर ली थी यार, बंद करना भूल गया।